कहानी का उन्वान है चींटियों की मीटिंग और तहरीर है ये राकिब राजा की। जब मैंने प्रेप जमायत सेकंड पोजीशन लेकर पास की तो उस वक़्त बहना 5वीं और भाई 6ठी क्लास पास कर चुके थे। मामा पापा बहुत खुश थे और हम तीनों का नए स्कूल में दाखिला करवाने के बारे में रोज़ बातें करते, लेकिन इन बातों में गांव से अपना घर छोड़कर शहर में शिफ्ट हो जाने वाली बात हम तीनों को अच्छी न लगती, क्योंकि हमारे घर में एक बड़ा सहन है जिसमें फजल, अदीम और मैं क्रिकेट खेलते हैं और सहन के मशरकी कोने में एक खूबसूरत बागीचा है इसमें माल्टा, नींबू, आलू बुखारा, खुबानी और अमरूद के दरख्त लगे हैं। गर्मियों की छुट्टियों में इन दरख्तों के साए तले बैठकर हम तीनों छुट्टियों का काम करते और लूडो भी खेलते। इन दरख्तों के ठंडे साए गर्मी का एहसास तक नहीं होने देते। हमारे यहाँ बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ हम फारे वक्त में खेलते हैं। हम सब यहाँ हंसी खुशी से रह रहे हैं, लेकिन मामा पापा को कैसे समझाएं जब भी मामा पापा के सामने अपना मुतालबा पेश करते हैं तो आगे से यही जवाब मिलता है कि बच्चों, वहाँ स्कूल नज़दीक हैं, यहाँ से किराया बहुत ज़्यादा पड़ता है, शहर के स्कूल अच्छे हैं, अस्पताल करीब है, मार्केट नज़दीक है, वहाँ गैस और बिजली की लोड शेडिंग नहीं है और बहुत सी सहूलतें हैं। ये बातें तो हमने पहले कई दफ़ा सुनी हुई होती, लेकिन हर बार मामा पापा की बातें सुनने के बाद मैंने महसूस किया कि घर छोड़कर शहर जाने पर मामा पापा भी खुश नहीं हैं। फिर ख्याल आता कि शायद हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए। बहरहाल वो वक्त आ गया, हमारे दाखिले वाह कैंट के स्कूलों में हो गए और हम शिफ्ट होकर शहर में आ गए। यहाँ 4-5 दिन तक तो सामान को अपनी अपनी जगह सेट करने में लग गए। इन 4-5 दिनों में हम क्या देखते रहे कि रोज़ रात को हमारे सेन में इतने मोटे मोटे चूंटे और चूंटियाँ सैर करने आते हैं, जबकि हमारे घर में तो कोई चिड़ियाघर भी नहीं था। फिर पता नहीं क्यों चूंटियों की इतनी भीड़ हमारे घर होती। फिर ख्याल आया कि यह हमें नए मकान में शिफ्ट होने की मुबारकबाद दे रही होंगी, लेकिन इनके हाथों में तो कोई मिठाई का डब्बा भी नहीं था। मुझे तो इनसे डर भी बहुत लग रहा था। सुबह होते ही चूंटे और चूंटियाँ गायब हो जाते हैं और उनमें से 1-2 रह जाते जो शायद अपना घर भूल जाते। हर सुबह की तरह 1-2 चूंटियाँ अपने घर का रास्ता भूल गए और रास्ता तलाश कर रहे होते। पापा उनको देख रहे थे, इतने में मैं भी बाथरूम से निकल आया। मैं और पापा उनके पीछे उनके घर तक चले गए। हमारे नए घर की मगरबी दीवार की ईंटों में एक सुराख था जो इन चूंटे और चूंटियों का घर था। पापा ने सीमेंट में थोड़ा पानी मिलाकर उस सुराख को सीमेंट से मजबूती से बंद कर दिया। ज़्यादा चूंटियाँ सुराख के अंदर थीं और 2-4 बाहर वाली 2-4 चूंटियों में से एक के पास शायद मोबाइल था। उसने सारी चूंटियों को फ़ोन किया। जो चूंटी जहाँ भी अपने घर के दरवाजे के सामने आ गई और देखते ही देखते बहुत सारी चूंटियाँ फिर इकट्ठी हो गई। पापा ने जब मुझे इब्राहिम कहकर आवाज़ दी, मैं पास ही खड़ा था, मुझे कहने लगे, देखा, अब ये बाहर वाली चूंटियाँ यहाँ से भाग जाएंगी और कहीं और अपना घर बना लेंगी और अंदर वाली चूंटियाँ दूसरी तरफ से सुराख करके निकल जाएंगी और वो भी अपना नया घर तामीर कर लेंगी। इसके बाद पापा मुझे स्कूल छोड़ आए और खुद ड्यूटी पर चले गए। जब स्कूल में आधी छुट्टी हुई तो मैं बाहर ग्राउंड में बिस्किट खा रहा था और चूंटियों के बारे में भी सोच रहा था कि अब देखते हैं चूंटियों ने मीटिंग के बाद क्या फ़ैसला किया है और कहाँ तक कामयाब हुई। लेकिन मामा की एक बात मेरे जहन में थी कि बेटा, जो लोग मिलकर कोई भी काम करते हैं वो हमेशा कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि इत्तेफाक में बरकत होती है। मिलकर काम करने वालों के काम में अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है और हर मसले का हल आसानी से निकल आता है। एक तरफ मामा की ये बात और दूसरी तरफ चूंटियों का मिलकर इस मसले पर गौर व फिक्र करना। मैं छुट्टी होने तक तजस्सुस में रहा और चूंटियों की परेशानी के हल हो जाने के लिए दुआ भी करता रहा। छुट्टी होने पर जब मैं घर पहुंचा तो बस्ता उतारे बगैर पहले चूंटियों के घर के दरवाजे पर पहुंचा, जिसको पापा सुबह मजबूती से बंद करके गए थे। मैंने जब चूंटियों के घर के दरवाजे को गौर से देखा तो पता चला कि पापा की बताई हुई बात से उलट मामला है, क्योंकि चूंटियों ने सीमेंट को तोड़कर अपने घर के दरवाजे को खोल दिया था। मुझे अपनी दुआ के कबूल हो जाने पर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मामा ने कहा, इब्राहिम बेटा, जल्दी बस्ता उतारो, मुँह हाथ धो लो और खाना खाओ। आज आप बहुत खुश हो, क्या बात है? मैंने कहा, मामा, आपने ठीक कहा था कि मिलकर काम करने से अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है और काम हो जाता है। मामा ने पूछा, ऐसा क्या हुआ? मैंने मामा को चूंटियों वाली सारी बात बताई।
मामा ने कहा, बेटा इत्तेफाक में बरकत होती है, आप जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोएं, खाना लगाती हूँ। मैं हाथ मुंह धोने के बाद फिर चींटियों के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि उनके दरवाज़ों पर चींटियों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। शायद वो अपनी कामयाबी का जश्न मना रही थी या आगे का कोई लाहे अमल तैयार कर रही थी। पापा जब ड्यूटी से वापस आए तो चींटियों का सुराग खुला देखकर कहने लगे, करता हूँ इनका बंदोबस्त। खाना खाने के बाद मैं और पापा फिर चींटियों के घर के सामने गए। पापा ने एक स्टील का कील लेकर सुराग में ठोंक दिया और फिर वही मामला, अंदर की चींटियाँ अंदर और बाहर की बाहर रह गईं। बहरहाल बाहर सिर्फ 4 चींटियाँ थी। जब उन्होंने अपने घर का मुंह बंद देखा तो वो चारों सर जोड़कर एक दूसरे के कान में कुछ कहने लगी। उनके सर जोड़ने का मतलब मैं तो यही समझा कि हम उनकी बात ना सुन लें। शायद यही पूछ रही होंगी कि हम में से किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर चींटियों की भीड़ बताती है कि ज़रूर उन्हें फ़ोन करके बुलाया गया है। 2-4 चींटियों के अलावा बाकी सारी चींटियां मुंह जोड़कर बैठ गईं। बाहर से जो भी चींटी आती महफिल का एहतराम करते हुए खामोशी से पास आकर बैठ जाती। मीटिंग शुरू है। हमारी तरह चींटियां भी अपना घर छोड़कर नए घर जाने पर खुश नहीं थीं, लेकिन जिस तरह हमें मजबूरन आना पड़ा, इसी तरह चींटियों को भी जाना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि आज तीसरा दिन है। ना ही चींटियों ने नाश्ता किया और ना ही कुछ खाया पिया। उन्होंने भूख हड़ताल की हुई है, बस अपने घर के सामने धरना दिए बैठी हैं। अब पापा कह रहे थे कि अरशाद की दवा लाकर फेंकेंगे, या तो ये मर जाएंगी या फिर भाग जाएंगी। पापा ने घर में हम सबसे जो बात की शायद चींटियों ने सुन ली और उनकी मीटिंग में मुतफ़क़ा फ़ैसला यही हुआ कि चलो भागें, क्योंकि थोड़ी देर बाद वहाँ कोई चींटी नहीं रही।